एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। मेरा नाम पारस यादव है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द एफएसआर सेंसर। एफएसआर इज फोर्स सेंसिटिव सेंसर। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, सर्किट डिजाइन आईडी। इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो मेथड है कि सबसे पहले हम कंपोनेंट्स हार्डवेयर होना चाहिए, सो उसका बिना यूज करे हम ऑनलाइन कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम रन भी करा के दिखाया था। ओके, तो ये एक एफएसआर सेंसर है, फोर्स सेंसिंग रजिस्टर। ओके, ये स्क्वायर शेप में है और आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलता है। जनरली दो आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज स्क्वायर शेप एंड दिस वन इज फॉर द राउंड शेप। ओके, सो इसको हम मेजर करते हैं कैसे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो मैं अभी स्क्वायर शेप के साथ जाऊंगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ राउंड शेप को। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली एफ एस आर लिखना है तो आपको ये सेंसर दिख जाएगा। फिर मैं, अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जानना है तो आप, वेबसाइट है lastminuteinGenius.com/FSR Arduino ट्यूटोरियल। ओके, इसका लिंक मैं वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, दो होते हैं एफएसआर जो नॉर्मली दिखते हैं, स्क्वायर शेप और राउंड शेप। ये इसका इंटरनली सर्किटरी है। ओके, किस किस लेयर से बनती है? जो सबसे लास्ट में लेयर होती है वो टीपीयू की होती है। देन इसमें रेजिस्टिव कार्बन एलिमेंट होते हैं, फिर कंडक्टिव सिल्वर ट्रेस होते हैं और सबसे ऊपर कवर फिल्म होती है। सेम इसमें भी होता है, स्क्वायर में भी। ओके, टीपीयू की फिल्म सबसे फोर्थ नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे हमारा कार्बन फिल्म। ओके, फिर ये हमारे सिल्वर लाइनिंग्स, कंडक्टिव्स, एंड सबसे ऊपर में हमारा होता है कवर फिल्म। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसमें एक स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। क्या होता है, जब हम उसको दबाते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और अदरवाइज वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे अपने आप को स्टेबल करके रखता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का मटेरियल उसमें यूज किया है। ओके, ये ग्राफ है जो कि FSR 402 सेंसर के साथ है। अब इसकी इंटरनली टेक्नोलॉजी किस तरह से होती है? जो एफएसआर फोर्स सेंसिटिव रेजिस्टेंस है, मतलब जो हमने मटेरियल यूज किया है उसकी एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो उस मटेरियल को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मान के और डाउनवर्ड में एक 10 किलो ओम का पुल डाउन रेजिस्टेंस यूज करके उसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करके हम निकालते हैं। ओके, ये रूल होता है वोल्टेज डिवाइडर। ओके, उसके थ्रू हम निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं फोर्स जो है एलबी और न्यूटन में कैसे निकालते हैं और हमें क्या वैल्यूज आती हैं उस अक्रॉस पे, मतलब उस पॉइंट के उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या हमें वैल्यू मिल रही है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमें 30 किलो ओम मिल रही है, दैट इज 1.3 वोल्ट, और इसका मतलब क्या है, 0.29 न्यूटन। ओके, 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। ओके, ये वायरिंग डायग्राम है। सेम वायरिंग डायग्राम हम क्या करते हैं, अपने आईडीई पे लेके जाते हैं। ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम वायरिंग को करते हैं। मैं यहाँ पे आर्डिनो लेके आता हूँ, ARDUI आर्डिनो को लेके आता हूँ। सो यहाँ पे हम आर्डिनो को लेके आ चुके हैं। मुझे लगता है, आई थिंक ये थोड़ा अलग है। हम सिमुलेशन रेडी पे जाएंगे तो हमें एक दूसरा आर्डिनो मिल जाएगा। इसको करते हैं डिलीट। ओके, इसको यहाँ पे करते हैं।
अब हमें क्या चाहिए, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 के लिखते हैं यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को यूज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसकी हमें क्या करनी है, 10 किलो ओम करना है, तो ये हमारा 1 किलो ओम, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 10 किलो ओम हो जाएगा। ओके, इसको करना है पुल डाउन, ठीक है। यहाँ पे पुल डाउन कर दिया। ये पहले तो इसको और इसको हमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और इस पॉइंट के अक्रॉस हमें वैल्यू लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। कोड सेक्शन पे जाते हैं। कोड मुझे यहाँ से ही मिल जाएगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं, डिजाइन पे जाके अब इसको हम सिमुलेट करेंगे। तो ये सर्वर थोड़ा सा टाइम लेगा इसको सिमुलेट करने का, बट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनालॉग वैल्यूज आ रही है वो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो पार्ट है ये सिमुलेट नहीं करता है, तो यहाँ पे नो प्रेशर दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ ये सिमुलेट ही नहीं कर रहा है। और जो हमारा सर्किट आईडी ये है, वो हमको बोल रहा है कि हमें इसको परचेज करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करेंगे। तो हम दूसरा सेंसर यूज करके देखते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं उसको, डिजाइन पे जाते हैं, दोबारा हम FSR लिखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। मैं इसकी वायरिंग को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी वायरिंग किस तरह से। अब दोबारा से इसको रन करा के देखते हैं। तो ये रन होगा, स्मॉल मतलब राउंड शेप वाला रन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स को अप्लाइड किया है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज नीचे दिख रही होंगी सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। मीडियम स्क्वीज मतलब कम प्रेस किया है। अब मैं इसको ज्यादा न्यूटन पे लेके जाता हूँ, तो बिग स्क्वीज मतलब ज्यादा प्रेस कर दिया है मैंने इसको। ओके, नो प्रेस, बिग स्क्वीज, नॉर्मल भी आएगा, मीडियम स्क्वीज। ओके, इसमें एक और कोड है, उसको रन करा के देख लेते हैं, जो कि मेजरमेंट करेगा, ठीक है। इस टाइप का आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। कोड सेक्शन पे जाते हैं, कंट्रोल ही करते हैं, डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, डिजाइन पे जाते हैं एंड देन हम इसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट आप सोचे ना, कोई काम हमारा फ्री में हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं हम। इसको थोड़ा सा हम करते हैं, इसको यहाँ लेके आते, तो इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको हम ऊपर करते हैं। नो प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड है, ओके। 1.75 न्यूटन, ओके। और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है
इसीलिए हम न्यूटन्स में तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे 3 न्यूटन दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1.7। मतलब इसके एल्गोरिथम कुछ अलग है, इसकी अलग है, और डिफरेंस भी होगा बिकॉज ऑफ हम अलग वोल्टेज के अक्रॉस मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर अलग अक्रॉस द वोल्टेज ले रहा होगा रेजिस्टेंस के। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।